क्रिस्टल कोड व्यापार मंडल द्वारा कालीचरण सर्राफ का स्वागत सम्मान किया गया। व्यापार मंडल द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपना मत व समर्थन देने की बात कही। साथ ही 25 नवंबर मतदान के दिन व्यापार मंडल को दोपहर 2 बजे तक बंद रखने की घोषणा की। कालीचरण सर्राफ का स्वागत पटाखे चला व ढोल बजाकर किया गया। इस अवसर पर क्रिस्टल कोड संरक्षक परमेंद्र शर्मा, अध्यक्ष चंद्र प्रकाश बाबू, उपाध्यक्ष धर्मेंद्र मोटवानी, कोषाध्यक्ष सुरेश दादा, जयप्रकाश सहित सैकड़ों की संख्या में व्यापारी बंधु उपस्थित रहे। कालीचरण जी, हमने देखा आपको अपार प्रेम और समर्थन मिल रहा है और आज क्रिस्टल कोड व्यापार मंडल में आपको समर्थन भी दिया और आपने अपील भी की है इनसे कि मतदान के दिन दुकानें थोड़े समय के लिए बंद रखें। क्या कहते हैं? देखिए, हमारे व्यापारी बंधु जितनी अधिक मात्रा में मतदान करेंगे उतने ज़्यादा वोटों से बीजेपी राजस्थान में जीतेगी। आज जो राजस्थान का माहौल है वो बीजेपी के पक्ष में है और 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सरकार बनाने जा रही है। और जहाँ तक मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र का सवाल है, कल हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के आशीर्वाद से कार्यालय का उद्घाटन हुआ। वो स्वयं पधारी और उन्होंने कार्यकर्ताओं से जो अपील की है कि 51,000 से ज़्यादा वोटों से आप यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताएं। और कार्यकर्ताओं ने ये संकल्प लिया है कि इस बार हम 51,000 वोटों से ज़्यादा वोटों से यहाँ से कालीचरण सर्राफ को जिताएंगे। जो आपके सामने प्रत्याशी हैं कांग्रेस की, वो कहती हैं कि पिछली बार मार्जिन कम रह गया था और इस बार वो जीत के रहेंगी 1700 मार्जिन। क्या पिछली बार एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी के प्रति थी और इस बार कांग्रेस के कुशासन के कारण कांग्रेस के प्रति एंटी इनकम्बेंसी है। और अर्चना जी ने जिस प्रकार से 5 साल में जो काम किया है, हर चीज़ का पैसा लिया है, जो भ्रष्टाचार किया है, जनता इंतज़ार कर रही है कि कब चुनाव आए और कब कांग्रेस का सुपड़ा मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में साफ करें। और जहाँ तक मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र का सवाल है, मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का था, भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी का रहेगा। और वह क्यों है कि जितने भी विकास के काम हुए हैं मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में, वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुए हैं। हम देख रहे हैं आप लगभग 35 वर्षों से कालीचरण से जुड़े हुए हैं और उनके सारे काम आप देख रहे हैं। इस बार वापस टिकट मिला उनको। देखिए, मैं कालीचंद जी के साथ नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी से 35 वर्षों से जुड़ी हुई हूँ और कालीचंद जी यहाँ 35 वर्षों से विधायक है, तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते मैं अपने विधायक के साथ हम लोग काम करते हैं और परिश्रम करते हैं कि वो अच्छे मतों से जीते। और इसीलिए हमारा प्रयास है कि मालवीय नगर में जो पिछला एक दाग लगा था 1700 का, उसको हम लोगों ने इस बार मिटाने की पूरी चेष्टा रहेगी और अच्छे मार्जिन से, काफ़ी अच्छे मार्जिन से कालीचंद जी को जिताया जाए। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के रूप में कालीचंद जी हैं, वो भारी मतों से विजयी हो, यही हमारी कामना। और हर कार्यकर्ता इस बार यही संकल्प लेके बैठा है कि पिछली बार की कसर पूरी करनी है। जिस एक बार जब लड़ी थी मैडम, तो वो शायद 48 या 50,000 से हार गई थी, जमानत जब्त होते होते बचा था। तो हमारा मूड इस बार ऐसा ही है कि इस बार जनता भी तैयार है, कार्यकर्ता भी तैयार है, सब लोग एकजुट होकर उस चुनाव की उसी हार की तैयारी में हम लोग रह रहे हैं। आप जमानत जब्त कराने की बात कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल कर रही हूँ और दावे के साथ कर रही हूँ, क्योंकि जो जनता का मूड है ना मालवीय नगर की, वो हमें बता रहा है। जनता बहुत त्रस्त है। जिस प्रकार से 5 साल उनका बीता है यहाँ मालवीय नगर में, कार्यकर्ता बेचारे, किसी ने घर बनाया, किसी ने दुकान बनाया, किसी ने कुछ बनाया। हम लोग इतने सालों से जुड़े, सरकारें आती जाती रही, पर ऐसी इस बार वाली जो अहंकार और गुरूर और घमंड और भ्रष्टाचार के साथ जो शासन बीता है, उसको जनता नहीं भूली है, जनता उसका बदला लेगी। परमेंद्र जी, कालीचरण जी आज आए आपके और आपने आज घोषणा भी करी है कि व्यापार मंडल 2 बजे तक बंद रहेगा 25 तारीख को। हाँ, बिल्कुल। मतदान 25 तारीख को सबसे पहले मतदान होगा, उसके बाद यहाँ के व्यापारी दुकान खोलेंगे। मतदान, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, कालीचरण जी भाई साहब के पक्ष में। इस बार हम इस अशोक गहलोत की निकम्मी सरकार को यहाँ से उखाड़ के फेंक देंगे राजस्थान से। ये व्यापारियों के हितों को ध्यान में नहीं रखती। ये सत्ता प्रेम के अंदर इन्होंने व्यापारियों को हितों को दरकिनार कर दिया। हम इसीलिए आज सभी व्यापारी भाइयों की तरफ से ये घोषणा करते हैं कि हम सबसे पहले 25 तारीख को मतदान करेंगे, उसके बाद ही हम हमारी दुकानें खोलेंगे। देखा कि आज जिस प्रकार से कालीचरण जी आए, आपने पुष्प वर्षा की और मॉल का माहौल एक तरह से बहुत एक्टिव हो गया, सब लोग देखने लगे। क्या कहना है?
देखो सर, जो काम करता है उसके आने से सबको खुशी होती है। ये कोई ऐसा नहीं है कि उनके आने के में स्वागत है। हमारे मन से, दिल से हम तो यही चाहते हैं कालीचरण राव जी जीते। और मॉल के अंदर तो वो आए हैं तो लोगों ने अपने आप पुष्पवर्षा की है। तो मेरा तो यही कहना है कि वही जीतेंगे और आगे भी वही आएंगे। शुरू से लेके अभी तक आज कितने साल हो गए, मेरे को तो याद भी नहीं कि इससे पहले कोई एमएलए भी रहा हो। कालीचरण राव जी हैं, जब तक ये हैं तब तक यही रहेंगे। मुझे नहीं लगता किसी और की सरकार आएगी। कालीचरण जी का हम देख रहे हैं जिस प्रकार से लोग समर्थन भी कर रहे हैं, क्या आप भी उनके साथ हैं? बिल्कुल साथ है, जब तो उनके साथ खड़े हैं यहाँ और 200% जीत रहे हैं वो। पूरी कब से जुड़े हुए हैं आप काली? मेरे को हो गए 10 साल उनसे। 10 साल से मैं कालीचरण जी से मिली। में क्या अच्छा लगा आपको? ईमानदार छवि के हैं, लोगों का साथ देते हैं, तुरंत लोगों के लिए तैयार रहते हैं, चाहे कोई सा भी काम हो वो। ये कालीचरण जी की विशेषता है। आप व्यापारी हैं यहीं पे? जी आज कालीचरण जी आए, आप लोगों को समर्थन दिए क्या? जी, आज कालीचरण जी आए, इस बात की ये आ रहे हैं, ये सुन के ही बहुत खुशी हुई। हमने अध्यक्ष का वो पहले बधाई दे दी कि बहुत अच्छा काम किया है। और कालीचरण जी सराफ एक ऐसी शख्सियत हैं जिसके लिए कुछ और कहना है यानी सूरज को दिया दिखाने वाली बात होगी। आज कालीचरण जी आपके बीच में आए और क्रिस्टल कोर्ट व्यापार मंडल ने समर्थन दिया है, क्या कहना है? ऐसा है, कालीचरण जी को तो समर्थन मिलना ही था, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति हैं जो जब से राजस्थान में और जयपुर में सक्रिय हुए हैं तब से पूर्ण रूप से सक्रिय हैं, चाहे वो इलेक्शन जीते या नहीं जीते। कब नहीं जीते? हमेशा जीतते हैं। नहीं, जब भी अगर ऐसा रहा तो ये हमेशा जो है हमारे को साथ देते रहे हैं। ये भले इलेक्शन जीते हैं पर विपक्ष में होते हैं ना, इसीलिए मेरे कहने का मतलब ये है। अब जैसे इन्होंने एक यहाँ पर अंडर ब्रिज बनवा रहे थे, अंडर ब्रिज का इन्होंने उद्घाटन भी करा लिया था, पट्टियाँ भी लग गई थी, पर कांग्रेस आई और उसने उस अंडर ब्रिज को रुकवा दिया। आप चाहते हैं जो क्रिस्टल कोर्ट के बाहर ये अंडर ब्रिज प्रस्तावित है वो बनना चाहिए? इससे क्या है कि हमारे व्यापार को भी वो मिलेगी और पब्लिक को भी सहूलियत मिलेगी। पब्लिक बहुत परेशान होकर आती है। कालीचरण जी से खुश हैं आप? बहुत खुश हैं। और कालीचरण जी तो हमारे तो घर के जो संबंध है, कभी चले जाओ, रात के 12 बजे चले जाओ, 1 बजे चले जाओ, 2 बजे चले जाओ। मतलब सबको अपना परिवार मानते हैं? अरे मैं तो साहब इनको 32 साल से 33 साल से जानता हूँ, जब ये छात्र संघ के मतलब कॉलेज संघ के अध्यक्ष थे और सिटी में रहते थे, खजानों के रास्ते में। उसके बाद ये जगह ब्रह्म में अपने जो सो ब्रह्मपुरी में, उसके बाद ये वापस इधर आए, न्यू लाइट कॉलोनी तक मैं जानता हूँ इनको, मैं स्टार्टिंग से ही जानता हूँ।